ये जो काबीना का पीटीआई को बैन करने का फैसला डिफर हुआ है, ये क्या हुआ है, क्यों हुकूमत बैकफुट पे गई है, इसकी वजह क्या देख रहे हैं? देखिए, बैन का मामला मेरी इत्तला के मुताबिक अब खत्म हो गया है और ये भी सिर्फ सियासी बयानबाजी तक रहेगा। और जो डोमेस्टिक कंपल्शन थी, पहले दिन ही सबको पता था सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे ये होल्ड नहीं करेगा। फिर एलाइज भी इसी बात से घबराए हैं, वो कोई प्रिंसिपल पोजीशंस पे नहीं, पीपल्स पार्टी या दूसरे लोगों ने साइड पे हुए या डिस्टेंस रखा। उनको पता है कि ये नॉन स्टार्टर है और जो माहौल बना हुआ इस वक्त अदालती फिजाओं का, वहाँ पे ये बिल्कुल इससे नहीं होना था। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, जो अपने शो में भी बता रहा था नाज़रीन को, कि दो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स, एक यूरोपियन कैपिटल और एक नॉर्थ अमेरिकन कैपिटल, यहाँ के दो बहुत सीनियर ऑलमोस्ट टॉप आप डिप्लोमेट्स कह लें, उन्होंने भी मशवरा दिया है, एडवाइस का वर्ड यूज हुआ है टू द गवर्नमेंट कि जी इस तरफ ना जाएं, ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी सब कुछ। अब एक यूरोपियन मुल्क ऐसा है कि जो पाकिस्तान से भागता है पैसे लपेट के, वो जाके वहीं रहता है, हमारा उनके प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट नहीं है, फिर वहाँ पे जायदादें लेते हैं, सब कुछ करते हैं। दूसरे मुल्क में बच्चे पढ़ने होते हैं, वहाँ भी जायदादें हैं, फिर वो मुल्क वैसे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो कैपिटल्स जब आपको एडवाइस देते हैं तो उसका बहुत बड़ा बोझ है, बिकॉज उनकी एडवाइस खाली इस्लामाबाद नहीं, वो पिंडी के लिए भी भारी होती है। सो ये एक, अब आप सिर्फ इस पे आए बाएं शाएं बातें सुनेंगे, ये अब बैन वर्चुअली लगने से पहले ही खत्म हो गया हुआ है, एंड आई डोंट थिंक इट इज गोइंग एनीवेयर। सो इसलिए बैन को मेरा ख्याल है हम पहले ना भी डिस्कस करें, फर्क कोई नहीं पड़ता। अच्छा मालिक साहब, आप कह रहे हैं कि बैन की जो बातें हैं वो अब सिर्फ बातें ही हैं, उसमें कुछ होना नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि एकदम से बहुत सीरियस किस्म का क्रैकडाउन हुआ है पीटीआई की जो डिजिटल मीडिया टीम है या अगेन उनकी जो रहनुमा है, उनके हवाले से हमने देखा है कि अगेन स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रिक्ट हुई है क्रैकडाउन की। इसकी क्या वजह है और इसके क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, काउंटर नैरेटिव नहीं बना पाए एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत, तो जब आप काउंटर नैरेटिव ना बना पाए तो फिर जाहिर है फिर एक ही तरीका होता है कि आप खामोश करें। और जब पीटीआई ने भी बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें की हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। जब वो, आपको याद है जो वो 71 वाला एक वीडियो बना के चलाया गया, फिर उसके ऊपर बड़ा इशू बना, उसको फिर डिफेंड किया गया, फिर उसको और बढ़ावा दिया गया। फिर जब आप टॉप लीडरशिप सबके बात तो गलत है, आप फैमिलीज का नाम लेंगे, फैमिलीज की करेक्टर असैसिनेशन करेंगे तो फिर रिएक्शन तो आएगा। लेकिन हो अब ये रहा है कि अब ये जो फायरवॉल भी आ रही है, ये सब कुछ आ रहा है, एक बहुत बड़ा घुटन का माहौल बन रहा है। और इसमें जो अगर आप ये कहें कि रियासती इदारों का और हुकूमत का ओवर रिएक्शन है, बिल्कुल ओवर रिएक्शन है, बट हैविंग सेड दैट, इन मामलात में पीटीआई का जो डिजिटल विंग है, इन्होंने भी बहुत ज्यादा हदूद क्रॉस की हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली वो अब एक तो रऊफ हसन उठाए गए हैं, मुझे तो तरस आता है उस आदमी पे, क्योंकि मुझे याद है प्राइवेटली वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि यार ये क्या कर रहे हैं डिजिटल वाले, क्यों इस तरह करते हैं। और वो उन्होंने कहा भी कि जी मेरा तो उसमें कंट्रोल भी कोई नहीं है, लेकिन एंड में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उठाएंगे। सो आई थिंक आने वाले दिन बहुत ज़्यादा घुटन के हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती के हैं, और वो अंग्रेजी में कहते हैं ना भैया उसको जीरो सम गेम, एक जीरो सम गेम बन गई है। वो भी इमरान खान भी एक कदम पीछे नहीं हट रहे, फौज भी एक कदम पीछे नहीं हट रही, हुकूमत तो खैर आराम से तमाशा देख रही है, बिकॉज उनसे तो इमरान खान का इलाज है नहीं, वो तो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया कि रियासती इदारे इनको कुछ करेंगे तो करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। तो इसलिए वो अब 3 कॉन्फ्रंटेशंस बहुत बड़ी चल गई हैं, इमरान खान और इंस्टीट्यूशन की और जुडिशरी की, और जुडिशरी की और एग्जीक्यूटिव की। ये बड़ा ही एक्सप्लोसिव मिक्स बन गया है। अब यहाँ पे अगर बड़े दिल से बड़े फैसले ना किए गए उन लोगों के पास जिनके पास असल ताकत है, तो अब यकीन माने पूरा निज़ाम कैन गो आउट फॉर अ सिक्सर। हम बहुत ही खतरनाक वक्त से गुजर रहे हैं। वैसे तो हम 75 साल से हमेशा कहते हैं पाकिस्तान एक खतरनाक दौराहे पे ही नहीं मुकदा साडा, बट राइट नाउ वी आर इन अ वेरी 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 प्रिकेरियस पोजीशन। जी मालिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया और कुछ खबरें भी हमारे साथ शेयर की आपने। आप क्योंकि यहाँ पे कम से कम इस्लामाबाद में आपको मेरा ख्याल है 35 साल प्लस हो गए हैं, आपने बड़ा एस्टेब्लिशमेंट को करीब से देखा है, हुकूमतों को देखा है, आते जाते कई प्राइम मिनिस्टर, कई आर्मी चीफ, कई एस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े लोग
अगेन ऑफ कोर्स उसमें सहाफ़ियों की मीटिंग्स भी होती रहती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी होती हैं, ब्रीफिंग्स भी होती हैं, आपको अंदाज़ा है दोनों साइड्स का। सो कोई मेरा नहीं ख्याल कोई बात आपसे छुपी होगी। आपने वही बात की कि फ़ौज भी एक कदम पीछे नहीं जा रही, खान साहब भी नहीं जा रहे। अब दोनों साइड्स को जानते हैं अच्छे तरीके से, आपकी अक्सर मुलाकातें भी रहती हैं पॉलिटिशियन से या एस्टेब्लिशमेंट से, अगेन बहुत सारे जर्नलिस्टों की रहती हैं। तो आपको क्या लगता है क्या स्टेप फौज उठाए वो एक कदम पीछे जाए, या क्या स्टेप खान साहब एक कदम पीछे उठाएं जो आपने कहा है उसके बाद कोई चांस बन सकता है? कोई आपके जहन में फार्मूला है एक एज ए वेरी सीजन्ड उस जर्नलिस्ट के तौर पर जो पॉलिटिक्स को, हिस्ट्री को और तमाम लोगों को, करेक्टर्स को जानता भी है? सबसे बड़ी जरूरत है रऊफ कि फौज जुडिशरी के मामले में 2 कदम पीछे जाए। देखें अभी अब एक खौफनाक एक मंजरनामा बन रहा है। आपने देखा जो ट्रिब्यूनल्स का इशू बना, ट्रिब्यूनल्स जो पंजाब वाले 8 ट्रिब्यूनल्स हैं, इनके फैसले इस मुल्क का सियासी मंजरनामा टोटली चेंज कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो स्टैंड ऑफ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी भेज दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, आप जाके नए चीफ जस्टिस से मिलें। वो उनसे मिले, वो आलिया नीलम बीबी, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि वही ट्रिब्यूनल्स रहेंगे। अब वही ट्रिब्यूनल्स का मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। अब और दूसरा जो इनका वो 15 दिन वाला फैसला है, उसमें 3 दिन रह गए हैं इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन और वो करने के लिए। अब अगर इलेक्शन कमीशन उस पर स्टैंड लेता है और कोर्ट की बात नहीं मानता, फिर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्या वो कंटेम्प्ट लगाती है, क्या वो नहीं लगाती। और अगर ये स्टैंड ऑफ होता है और अगर वो ट्रिब्यूनल्स अल्टीमेटली अपना काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं यही ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे और चीफ जस्टिस का वर्ड हतमी फैसला होगा, तो वो फिर पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थ्रेटन होता है। वो अगर पूरा से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थ्रेटन होता है तो उसका मतलब है कि जो ख्वाहिश है इस वक्त रियासत की और गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल खतरे में पड़ सकती है, पूरा निज़ाम उल्टा हो सकता है। इसलिए ये बड़े ही हम खतरनाक जगह पे खड़े हुए हैं। ये जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है सर, चलो ये तो आपने बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करे। इमरान खान साहब क्या एक कदम वो पीछे जाएं सर? मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे जाना चाहेंगे। देखिए मैं आपने तजवीज दी कि एक कदम वो भी पीछे जाएं, वो भी जाएं, यही तो सारा क्राइसिस है कि नोबडी इज रेडी टू स्टेप। रीजन दे रहा हूँ ना मैं देखिए, मैं जब भी किसी का एनालिसिस करता हूँ, मैं अपने आप को उसकी जगह डाल के सोचता हूँ कि अगर क्या हो सकता है। देखिए इमरान खान मेरे ख्याल में कन्विंस्ड हैं कि उनको इस निज़ाम में कोई जगह नहीं मिलनी। वो चाहेंगे कि यार इससे बेहतर है सारा निज़ाम गिरे और टोटल डिसऑर्डर में से एक नया ऑर्डर जन्म ले और उसमें वो चीज़ें हों। देखिए ना, उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट को तो बेट कर दिया ना। सिविलियन गवर्नमेंट इससे ज़्यादा क्या कह सकती है कि हम आपकी पार्टी बैन करेंगे और आप आर्टिकल 6 लगाएंगे। ये मैक्सिमम था। अब वो चाहते हैं कि फौज का और जो ये है क्लैश इस वक्त जुडिशरी का इस हद पे चला जाए कि फिर फौज को अपनी पावर यूज करनी पड़े। और वो पावर क्या होती है? वो तो फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती है ना। सो पूरा निज़ाम गिरता है। उनको इस निज़ाम में अपनी कोई जगह नजर नहीं आ रही। और आप ये देख लीजिए कि पिछले 2 महीने में क्या कोई ऐसा कदम गवर्नमेंट ने या किसी ने उठाया कि जो जरा टेम्परेचर नीचे करे? नहीं करे। आपने पार्टी से क्रेडिट सील कर दिया, आप बंदे गिरफ्तार कर दिए, रोज नए मुकदमे बन रहे हैं। अब जो ये फ्राइडे को जुलूस निकलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। इसमें लॉयर्स भी होंगे, सब कुछ होंगे। उसमें देखते हैं पंजाब गवर्नमेंट कितना स्ट्रॉन्ग हैंडेडली इसको डील करती है, उसके नतीजे में क्या होता है। सो हर दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और देखिए जो जेल में बैठा हुआ है वो क्या कह सकता है? वो तो कहता है आज ही मेरे से बात करो। जिनसे वो कहता है वो बात करने पे तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है अगर हालात ने थोड़ा सा अल्टीमेट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से पीछे जाना है, वो तभी जाएगा कि पहली स्टेज पे फौज की और जुडिशरी की जो टिफ है इसमें कमी आए। अगर ये कमी नहीं आती, यकीन मानिए इस वक्त तीन पावर सेंटर्स रेलिवेंट हैं। एक इमरान है, एक फौज की टॉप क़यादत है और तीसरी सुप्रीम कोर्ट है। मैंने चीफ जस्टिस का नाम इसलिए नहीं लिया कि 8-5 के फैसले मतलब हुकूमत को सर, मतलब इसमें से शहबाज शरीफ साहब राइट ऑफ हो गए, कैबिनेट हो गई, पार्लियामेंट हो गई, वो कहीं मैटर नहीं करते। जो लोगों की जैसी तैसी है, 2 नंबर है, 10 नंबर है, जेन्युइन है, व्हाटएवर जो भी है, रिप्रेजेंटेशन तो है। आपने तो बिल्कुल उसको उड़ा दिया है कि वो तो एग्जिस्ट नहीं करते सर।